बहुत समय पहले की बात है। एक रिसायत थी रत्नगढ़। वहाँ के राजा का नाम था राजवर्धन सिंह। नाम जितना बड़ा घमंड उससे भी ज्यादा। कोई गरीब मजदूर या छोटा आदमी अगर उसकी आंखों में आंख डालकर बात कर लेता तो उसी वक्त उसे सजा सुना देता। ये दरबारी लोग अब सिर चढ़ने लगे हैं। हमें सलाम करने की बजाय सवाल पूछने लगे हैं। अगली बार किसी ने बिना इजाजत के मुंह खोला तो उसकी जुबान कटवा दूंगा। राजा का बेटा राजकुमार अर्जुन भी शुरू में भला था, मगर धीरे धीरे अपने पिता की संगत में आकर उसी की तरह अहंकारी हो गया। ऐसे वक्त वो किसान हमसे क्या कह रहा था? हजूर, वो सिर्फ इतना कह रहा था कि इस बार सूखा पड़ा है, फसल नहीं हुई, टैक्स माफ कर दिया जाए। हम कोई भिखारी है क्या जिसे माफी मांगनी हो वो रियासत छोड़ दे? हमसे रहम की उम्मीद मत रखो। महल में कोई भी ऐसा नहीं था जो राजा या राजकुमारी को आंखों में आंख डालकर बात कर सके। डर का माहौल था, हर कोई डरा सा रहता था। उसी माहौल में से एक दिन महल के बाहर एक लड़की खड़ी थी। भैया, जरा राजा जी से कह दो, मुझे काम चाहिए। मैं खाना बनाना जानती हूँ और जड़ी बूटियों का भी अच्छा ज्ञान है मुझे। अच्छा बहन जी, जरा रुकिए, मैं पूछ कर आता हूँ। सेवक अंदर गया और राजा को बताया कि एक लड़की काम मांगने आई है। कह दो नीचे रसोई में बर्तन मांज ले। जंगल से आई है तो हाथ पांव तो चलेंगे ही, काम कर लेगी। इस लड़की का नाम था कुसुम। उसके माता पिता बहुत पहले गुजर चुके थे। वह जंगलों में पली बड़ी थी, जहाँ उसने जड़ी बूटियों, पौधों और जंगल की जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सीखा था। अब वह महल की रसोई में काम करने लगी थी, चुपचाप, ईमानदारी से, किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी, बस अपने काम में लगी रहती थी। अरे नई लड़की बहुत अच्छा खाना बनाती है, स्वाद ऐसा कि राजा खुद थाली चाट जाए। सही कह रही हो बहन, चुपचाप रहती है मगर काम तो सबका मन जीत लिया इसने। कुसुम दिन रात मेहनत करती रही। बनाया खाना अब महल में पसंद किया जाने लगा, मगर अभी तक राजा या राजकुमार की नजर उस पर नहीं पड़ी थी। लेकिन वक्त बदलता है और बदलने वाला था राजकुमार का दिल। बहुत जल्द उसकी नजर उस पर पड़ने वाली थी, जिसने ना तो उसका रुतबा देखा था और ना ही उसका ताज। कुसुम अब महल की रसोई में काम करने लगी थी। रोज सुबह सबसे पहले उठती, चूल्हा जलाती, साग सब्जी काटती और खाना पकाती। पूरा महल उसके हाथ का स्वाद जानने लगा था। लेकिन राजकुमार अर्जुन को अभी तक पता भी नहीं था कि रसोई में कोई ऐसी लड़की भी है जो दिल जीतने वाली है। कुसुम, आज तुमने तो बेसन का हलवा बनाया है, न कमाल कर दिया बहन। अम्मा बचपन में सिखाई थी, वही तरीका आजमाया। के लिए हर दिन कुछ नया बनाती हो पर खुद कभी कुछ नहीं खाती भी हो। हमरा तो एक रोटी, थोड़ा नमक हो काफी है दीदी। कुसुम को ये पता ही नहीं था कि उसकी मेहनत अब राजमहल के गलियों से होते हुए राजकुमार की नजरों तक पहुंचने वाली है। एक दिन राजकुमार अर्जुन यूं ही महल के पिछवाड़े से होते हुए रसोई के पास आ निकला। उसे तेज भूख लगी थी। सोचा थोड़ा जल्दी देख लिया जाए कि खाना तैयार है या नहीं। कहाँ मर गए ये रसोई वाले? भूख से जान निकल रही है, थोड़ा देख लेते हैं। जैसे ही उसने रसोई में झांका, उसकी नजर कुसुम पर पड़ी। सर पर पल्ला डाले, गीली लकड़ियों में चूल्हा जलाती हुई, पसीने से भरी
मगर चेहरा शांत और सीधा। कुछ तो था उस लड़की में। ये कौन है? हजूर, इसका नाम कुसुम है। कुछ दिन पहले काम पर रखी गई है। जंगल में पली बड़ी है, मगर काम एकदम अच्छे तरीके से करती है। दिखने में भी अलग है। राजकुमार की आंखें अब बार बार रसोई की ओर जाने लगी। वो कभी बहाने से पानी मंगवाता, कभी मीठा कुसुम, कभी मीठा। कुसुम बस काम में लगी रहती, बिना ये जाने कि कोई उसे देखने की वजह से बार बार रसोई के चक्कर लगा रहा है। तुम्हारा नाम कुसुम है ना? जी हाँ हुजूर। तुम कहाँ से हो? जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। वहीं से माँ बाप बचपन में ही नहीं रहे। अकेले ही बड़ी हुई हूँ मैं। तो खाना बनाना वही सीखा? जी, जंगल से जो मिलता था वही पकाते थे। धीरे धीरे सब कुछ आ गया। राजकुमार उस दिन पहली बार मुस्कुराया था। एक घमंडी राजकुमार को किसी गरीब रसोई वाले से बात करने में दिलचस्पी होने लगी थी। पर ये शुरुआत थी। कुछ ऐसा होने वाला था जिससे उनका रिश्ता और गहरा होता और मुश्किलें भी। अगले ही दिन जब कुसुम चाय की किटली लेकर दरबार के कोने में जा रही थी, तभी उसका पैर फिसल गया और गर्मी से सीधी चाय मंत्री जी के पोशाक पर पड़ गई। माफ कीजिए मंत्री जी, मुझसे गलती हो गई, पैर फिसल गया। उसी समय वहाँ से राजकुमार अर्जुन गुजर रहा था। उसने ये सब देखा और वहीं रुक गया। बस करो मंत्री जी, इतनी सी बात पर इतनी बड़ी आवाज। वो कह चुकी है कि गलती से हुआ, तुमसे कभी कुछ गिरा नहीं। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था राजकुमार। जाओ कुसुम, तुम यहाँ से जाओ, मैं देख लूंगा सब। कुसुम आंखें चली गई और मंत्री राजकुमार के गुस्से से बचने के लिए चुपचाप पीछे हट गया। मगर उस दिन कुसुम के दिल में एक सवाल बैठ गया। राजकुमार ने मेरी तरफदारी क्यों की? मंत्री पे चाय गिरने वाली बात को कुछ दिन बीत चुके थे। ये कुसुम फिर से अपना काम में लग गई थी, लेकिन अब उसका चेहरा उतना शांत नहीं था। उसे अब हर रोज लगता था कि कहीं से कोई देख रहा है, और देख कौन रहा था? खुद राजकुमार अर्जुन। राजकुमार का मन अब बार बार रसोई की तरफ खींचता था। उसे कुसुम की सादगी, उसकी मेहनत और उसकी मासूमियत सब उसको भाने लगी। ना वो कोई रानी है, ना जेवर पहने हैं, ना रेशमी कपड़ा पहने, लेकिन फिर भी कसम से सबसे अलग है। अब राजकुमार कभी दूध का बहाना करता, कभी खाना चखने का, बस कुसुम से बात करने की कोशिश करता रहता। कुसुम, तुम रोज इतना काम अकेले कर लेती हो? हमको आदत है हुजूर। जंगल में तो पूरा घर अकेले संभालते थे, यहाँ तो बहुत सुविधा है। सुविधा तो है, पर तुम्हारी मेहनत का कोई जवाब नहीं। कुसुम हर बात को छोटा करके आगे बढ़ जाती। उसे पता था और राजकुमार कौन, लेकिन दिल है, दिल को कहाँ समझाना आसान होता है। एक रात राजकुमार अकेले महल की छत पर बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी, आसमान में चांद चमक रहा था, लेकिन उसके दिल में बेचैनी थी। कुसुम, तू मेरे दिल के बहुत पास आ गई है, अब और नहीं छुपा सकता। अगले दिन राजकुमार जैसे ही मौका मिला सीधे रसोई में पहुंच गया। कुसुम, एक बात कहनी थी। जी कहिए। मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। जब तुम सामने होती हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। तुम कुछ कहती क्यों नहीं? राजकुमार जी, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं आप जैसी बड़ी हस्ती के लायक नहीं हूँ। मैं तो एक साधारण नौकरानी हूँ, आपकी रसोई में काम करती हूँ। अरे पगली, दिल क्या कोई महल देख के धड़कता है?
प्यार औकात से नहीं होता, एहसास से होता है। पर महाराज को ये पसंद नहीं आएगा। कुसुम ने भले ही इनकार किया हो, लेकिन राजकुमार का प्यार अब सच्चा था। वो रोज उसे समझाने की कोशिश करता, लेकिन कुसुम हर बार एक ही बात कहती, हम आपके लायक नहीं है राजकुमार जी। राजकुमार को अंदाजा नहीं था कि एक दिन उनकी ये बातचीत राजा राजवर्धन सिंह के कानों तक पहुंच जाएगी। और वो दिन भी आया जब राजा ने महल के ऊपरी कमरे से राजकुमार और कुसुम की बातचीत देख ली। उसे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो चुप रहा। तो अब मेरा बेटा एक नौकरानी से दिल लगाने लगा है, बिना सबक सिखाए सुधरेगा नहीं। राजा ने वहीं खड़े खड़े एक खतरनाक योजना बना डाली। कुसुम अब रसोई में काम तो करती रही, मगर दिल में उलझन बनी रही। वो जानती थी कि राजकुमार अर्जुन अब उससे सच्चा प्यार करने लगा है, पर वो भी जानती थी कि उसकी औकात इस महल में क्या है। राजकुमार जी दिल से अच्छे हैं, पर हम उनके लायक नहीं। महाराज को ये बात कभी मंजूर नहीं होगी। उधर राजकुमार भी रोज रोज कुसुम मनाने की कोशिश करता, लेकिन हर बार वही जवाब, कुसुम आखिर कब तक मुझसे भागती रहोगी? राजकुमार जी आप बड़े घर से हैं और हम तो एक साधारण रसोई वाली हैं। आपका और हमारा साथ नामुमकिन है। अरे जब दिल एक हो जाए तब जात पात ऊंच नीच सब मिट जाती है। मैं चाहता हूँ तुम मेरी रानी बनो। कुसुम की आंखें भर आई, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत से कहा, नहीं राजकुमार जी, हम नहीं बन सकते आपकी रानी। आपके पिता कभी नहीं मानेंगे और मैं आपके बीच दीवार बनना नहीं चाहती। कुसुम वहां से चली गई और ये सारी बातें उस ऊंचे झरोखे से कोई देख रहा था, महाराज राजवर्धन सिंह। तो अब मेरा बेटा महल की इज्जत मिट्टी में मिलाने चला है, एक नौकरानी से शादी करेगा। राजा ने उस रात किसी से कुछ नहीं कहा, मगर अगली सुबह सुन भैरव, आज रात जब रसोई में खाना बने तो उस लड़की के हिस्से में हलवा में थोड़ा जहर मिला देना। इतना नहीं कि वो मर जाए, बस हालत खराब हो, ताकि अर्जुन खुद नफरत करने लगे उससे। हुकुम मालिक। उसी रात जब कुसुम ने हलवा बनाया तो राजा का भेजा हुआ भैरव चुपके से आया और अपना काम कर गया। उसे क्या पता था कि खाना कोई और खाएगा। अगले दिन राजकुमार खुद रसोई में आया। कुसुम, आज का हलवा तो खुद तुम्हारे हाथ से खाना है। नहीं राजकुमार जी, ये तो महल के लोग के लिए है। तुम मना नहीं कर सकती। आज का पहला निवाला मैं खुद खाना चाहता हूँ, तुम्हारे हाथ से। सुम मजबूरी में हलवा राजकुमार के थाली में परोस देती है। राजकुमार पहला कोर लेते ही थोड़ा मुस्कुराता है, लेकिन कुछ ही पल में ये क्या हो रहा है? राजकुमार जी, क्या हुआ आपको? राजकुमार गिर चुका था, मुंह से झाग निकल रहा था। पूरे महल में अफरा तफरी मच गई थी। वहाँ राजा खुद आता है। कुसुम, तूने मेरे बेटे को जहर दिया, क्या तुझ में इतनी हिम्मत थी? नहीं महाराज, हमने कुछ नहीं किया। हमारे हाथ से कुछ भी गलत नहीं हुआ। चुप रहो, तुमने उसके हाथों से जहर खिलाया। तभी महल का वैद्य दौड़ता हुआ आता है। महाराज, राजकुमार की जान बच सकती है, लेकिन इसके लिए एक बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटी चाहिए जो कई कोस दूर जंगल में मिलती है। हम खुद जाएंगे। नहीं महाराज, आप मत जाइए। हमें जंगल की हर बूटी का पहचान है। हम जाएंगे, हम बचाएंगे राजकुमार को, भले ही हमारी जान चली जाए। बिना एक पल रुके, बिना किसी डर के जंगल की ओर कुसुम दौड़ पड़ी
अपनी जान दांव पर लगाकर बस एक ही मकसद अर्जुन को बचाना था। कुसुम बिना कुछ सोचे, बिना किसी डर के जंगल की तरफ दौड़ पड़ी। राजकुमार अर्जुन की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। राजा को भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, और कुसुम अकेले जंगल में उस बूटी ढूंढने लग गई जो अर्जुन की जान बचा सकती थी। ये लड़की तो वाकई पागल है। हमने जिसे सजा देनी चाहिए वही हमारी सजा मिटाने अगर ये लड़की जड़ी बूटी लेकर लौट आई तो तब शायद हमसे ही गलती हो गई। जंगल की राह आसान नहीं थी, कांटे, पत्थर, कीचड़, सांप, बिच्छू, लेकिन कुसुम रुकने वालों में से नहीं थी। उसे बस एक ही चीज दिख रही थी, अर्जुन का चेहरा। हे भगवान, बस एक बार बूटी मिल जाए, राजकुमार जी को कुछ नहीं होना चाहिए। चलते चलते कुसुम की चप्पल टूट गई, पाँव में कांटे चुभ गए, पर वो फिर भी दौड़ती रही। दिन चढ़ गया और फिर शाम हो गई। तभी कुसुम की नजर एक पुराने टीले के पास पड़ी हुई चमकती सी पत्ती, हल्के नीले रंग की, वही तो थी, वही दुर्लभ जड़ी बूटी। हे भगवान, मिल गई, अब अर्जुन जी को कुछ नहीं होगा। वो बूटी को तोड़कर अपने आंचल में बांध लेती है और फिर बिना रुके वापस महल की ओर दौड़ती है। महाराज, अगर जड़ी बूटी 1 घंटे में न आई तो शायद नहीं, वैद्य जी कुछ कीजिए। तभी महल के गेट से दौड़ती हुई कुसुम अंदर आती है। मुंह से खून निकल रहा था, कपड़े कीचड़ से गंदे थे, पर हाथ में जड़ी बूटी है। ये लीजिए वैद्य जी, जड़ी बूटी मिल गई। वैद्य ने बूटी ली, तुरंत उसका रस निकाला और अर्जुन को पिलाया। कुछ ही पल बाद अर्जुन की उंगलियां हिलने लगी और थोड़ी देर में उसकी आंखें खुल गई। कुसुम, हम यही है राजकुमार जी, आपने तो बहुत डराया। तुम मेरी जान हो कुसुम, अगर कुछ हो जाता तुम्हें। सारा महल चुप था, सबकी आंखें नम थी। राजा कुछ पल अर्जुन को देखता रहा, फिर कुसुम की तरफ बढ़ा। कुसुम, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने बिना जाने समझे तुम पर शक किया और हमारी ही बेटे की जान तुम्ही ने बचाई। अब से कोई इस लड़की को नौकरानी नहीं कहेगा, ये रत्नगढ़ की रानी बनेगी, अर्जुन की जीवन संगिनी। इतने सालों में पहली बार राजा राजवर्धन सिंह की आंखों में नमक के आंसू थे। कुसुम ने कुछ नहीं कहा, बस सर झुकाकर आंसू बहा दिए। पल भर में जंगल की लड़की जो सबकी नजरों में तुच्छ थी, अब उस महल की रानी बनने वाली थी। कुसुम ने राजकुमार की जान बचा ली थी। अब सारा महल उसकी तारीफ करता फिर रहा था। जो लोग उसे नौकरानी समझते थे, आज उसी के सामने सिर झुका रहे थे। राजा भी अब बदल चुका था, उसका घमंड अब शर्म में बदल गया था। हमने अपनी आंखों से देखा, दिल से महसूस किया, कुसुम जैसी बहादुर, ईमानदार और निडर लड़की इस रियासत की रानी बनने लायक है। आज से वो सिर्फ अर्जुन की प्रेमिका नहीं, रत्नगढ़ की भविष्य की महारानी भी है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। राजकुमार अर्जुन की आंखों में चमक थी और कुसुम की आंखों में सच्चे प्रेम का संकोच। कुसुम, अब कोई बहाना मत बनाना। अब तुम मेरी रानी बनने से इनकार नहीं कर सकती। हम आपके काबिल नहीं थे राजकुमार जी, पर अगर आपका प्यार सच्चा है तो हम उसे ठुकरा नहीं सकते। हमारा प्यार अब सारी दुनिया के सामने है कुसुम। अब तुम सिर्फ मेरी नहीं, पूरे रत्नागढ़ की रानी हो। शुभ मुहूर्त तय हुआ। चारों तरफ सजावटें लगी, पूरा महल रोशनी से जगमगा उठा। गांव के लोग, दरबार में मंत्री, दूर दराज के राजा सब आए थे।
इस अनोखी शादी। देखा बहन, हम कहते थे ना कुसुम ने कुछ खास है। आज देखो वो रानी बनने जा रही। हम तो सोचते थे कि रसोई वाले कभी रानी बन नहीं सकती। क्या भगवान ने जवाब दे दिया बहन। फिर आया वो दिन जब सजे धजे हाथों पर बैठकर राजकुमारी अर्जुन कुसुम को मंडप तक ले गया। शंख बजे, मंत्र पढ़े गए और अग्नि के साथ फेरे लेकर दोनों एक दूसरे के हो गए। राजा राजवर्धन सिंह अब बदल चुके थे। के बाद उन्होंने राजकुमार अर्जुन को राजगद्दी सौंप दी। वक्त है कि राज का भार अर्जुन संभाले और उसके साथ वो रानी जिसने हमारे बेटे को नया जीवन दिया। पिताजी, आपने जो निर्णय लिया वो हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे और हम वादा करते हैं कुसुम के साथ मिलकर हम इस रियासत को और भी अच्छा बनाएंगे। कुसुम अब रानी बन चुकी थी। वो अब भी रोज महल के कामकाज में हिस्सा लेती थी, जानती थी, जनता की बातें सुनती, बीमारी के लिए औषधियाँ बनाती, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करती। हम सब एक जैसे हैं बहन, चाहे रानी हो या रसोई वाली, बस फर्क सोच का होता है। और इस तरह एक जंगल में पली बड़ी लड़की ने न सिर्फ एक घमंडी राजकुमार का दिल जीता, बल्कि पूरे राज्य को भी ये सिखाया, पैसे और पद से नहीं, इंसानियत और प्यार से बड़ा कोई नहीं होता।